मीटर में होती है। उसके बाद कैलकुलेट करना है मैक्सिमम शियर फोर्स। तो सेम मैक्सिमम शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, WL/2। अगर ये क्या है, UDL, अगर W क्या है, UDL, अगर W पॉइंट लोड है तो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी W/2। ठीक है। अगर आप लोड किलोमीटर में लेके चल रहे हो तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा WL/8 और यहां पर फॉर्मूला बनेगा W/2। अगर आप UDL लेके चल रहे हो तो यहां फॉर्मूला मिलेगा WL²/8 और यहां पर WL/2। यहां पर W क्या है, टोटल डेड लोड। उसके बाद अपने कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम शियर फोर्स लाइव लोड की वजह से, फॉर्मूला वही रहेगा, बस W क्या हो जाएगा, लाइव लोड हो जाएगा। उसके बाद शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे इंपैक्ट लोड के लिए, तो वही सेम जो शियर फोर्स लाइव लोड की वजह से जो मैंने निकाला था उसको अपने इंपैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तीनों लोडों की वजह से अपने पास क्या आ गया, मैक्सिमम शियर फोर्स आ गया। इन सबको अपने ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, टोटल मैक्सिमम शियर फोर्स। ठीक है। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब अपने क्या करेंगे, प्लेट गर्डर का डिजाइन करेंगे। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो प्लेट गर्डर का, इसके अंदर मैंने कंपोनेंट्स शो किए हुए हैं। ठीक है। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको फ्लेंज बोलते हैं, इसको मिडल वाले को वेब बोलते हैं, और ये लास्ट वाला भी क्या है, फ्लेंज है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये फ्लेंज है तो इसकी विड्थ है, वो विड्थ ऑफ फ्लेंज है, ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज होगी, ऐसे ये डेप्थ ऑफ वेब होगी, ये थिकनेस ऑफ वेब होगी, और ये फ्लेंज सेम है। तो मुझे इस डिज़ाइन करने के लिए मुझे फ्लेंज का और वेब का डिज़ाइन करना पड़ेगा, और फ्लेंज और वेब के डिज़ाइन करने के अंदर भी मुझे विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, डेप्थ ऑफ वेब और थिकनेस ऑफ वेब को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन करता हूँ डिज़ाइन ऑफ वेब। तो वेब के डिज़ाइन करने के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वेब की डेप्थ कैलकुलेट करनी है और वेब की थिकनेस कैलकुलेट करनी है। तो डेप्थ ऑफ वेब का फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेप्थ ऑफ वेब का फॉर्मूला है 1.1 √m/σb × TW। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेप्थ ऑफ वेब का फॉर्मूला है DW = 1.1 √M डिवाइड बाई सिग्मा बी इंटू TW। ये जो अंडर रूट है ना, ये पूरे के अंदर अंडर रूट है, ऐसे नहीं कि M का अंडर रूट है, ये पूरे का अंडर रूट है। ठीक है। तो यहाँ पर ये है क्या चीज़, M है अपना टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो अपने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था ना, ये है M, कैपिटल M। इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये है मेरा कैपिटल M, टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। उसके बाद सिग्मा बी क्या है, सिग्मा बी है अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है। सिग्मा बी क्या है, अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला है 0.66 FY न्यूटन। इसकी वैल्यू किस में होगी, न्यूटन पर mm² में। FY क्या होगा, वही 250 न्यूटन पर mm², ये FY की वैल्यू होगी। ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं क्योंकि अपने WSM में कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। इसके लिए जो कोड था वो बताना भूल गया शायद मैं, इसके लिए कोड होगा अपना IS 800 1984, जो पुराने वाला कोड है। ठीक है। तो उसके बाद TW क्या है, थिकनेस ऑफ वेब। अब इसी फॉर्मूले में डेप्थ भी निकालनी है और थिकनेस, तो अपने को दोनों निकालनी है, और दोनों एक ही फॉर्मूले में आ गई। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चीज़ को अज्यूम करना पड़ेगा। अब डेप्थ का तो फॉर्मूला है ही, इसका मतलब मुझे थिकनेस को अज्यूम करना पड़ेगा। TW थिकनेस ऑफ वेब है, इसको अपने अज्यूम करेंगे। तो अपने को पता है कि प्लेट का साइज़ क्या आता है, 10 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है, ऐसे 24 आगे एंड सो ऑन। तो इसलिए मुझे यहाँ से कोई ना कोई वेब की थिकनेस को अज्यूम करना पड़ेगा। वो वेब की थिकनेस अपने यहाँ पर लेंगे, सिग्मा बी अपने 0.66 FY पुट करेंगे, और M मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पुट करेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डेप्थ ऑफ वेब मिलेगा। डेप्थ ऑफ वेब मिल गया, थिकनेस ऑफ वेब मैंने अज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब ये वेब का डिज़ाइन हो गया। अब डिज़ाइन होने के बाद अपने चेक लगाते हैं। तो मुझे अभी एक चेक लगाना पड़ेगा। वो चेक क्या है, चेक फॉर मिनिमम थिकनेस। ठीक है, ये है चेक फॉर मिनिमम थिकनेस। ठीक है। तो चेक फॉर मिनिमम थिकनेस के लिए मुझे मिनिमम थिकनेस कैलकुलेट करनी है। उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल मैक्सिमम शियर फोर्स। जो टोटल मैक्सिमम शियर फोर्स होगा, जो अपने यहां से कैलकुलेट करेंगे, टोटल मैक्सिमम शियर फोर्स, सारे शियर फोर्स को ऐड करने के बाद जो टोटल मैक्सिमम शियर फोर्स मिलेगा, उसको वो डिवाइड बाय अलाउएबल शियर स्ट्रेस। अलाउएबल शियर स्ट्रेस क्या है, ये अपने बताएंगे आगे, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है।
ये फॉर्मूला है थिकनेस कैलकुलेट करने का। तो अलोएबल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है 0.4 FY और FY अपना 250 है। तो यहाँ से ये वैल्यू सारी वैल्यू रखेंगे तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगी, थिकनेस, मिनिमम थिकनेस। ये जो मिनिमम थिकनेस अपने कैलकुलेट की है, ये थिकनेस जो अपने अज्यूम की थी ना, जिसको अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे कम आनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू अज्यूम की थी ना उस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। मान लो 12 अज्यूम किया है, वहाँ पर वो वैल्यू 13 या 14 कुछ आ गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे 16 लेके क्वेश्चन को दोबारा से डेप्थ ऑफ वेब निकालना है और फिर दोबारा चेक लगाना है। ठीक है, ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम, वो जो अज्यूम की थी उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे डिजाइन ऑफ फ्लेंज। डिजाइन ऑफ वेब का डिजाइन हो गया ना वेब का, क्योंकि अपने थिकनेस भी कैलकुलेट कर लिया और डेप्थ भी कैलकुलेट कर ली। अब अपने को फ्लेंज का डिजाइन करना है। तो फ्लेंज के डिजाइन के लिए एरिया ऑफ फ्लेंज का फॉर्मूला है M डिवाइड बाई सिग्मा बी इंटू डी। ठीक है, M डिवाइड बाई सिग्मा बी इंटू डी। तो यहाँ से यहाँ M क्या है, वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। सिग्मा बी क्या है, अलोएबल बेंडिंग स्ट्रेस है, जिसका फॉर्मूला 0.66 FY है। ठीक है, और डी क्या है, डेप्थ ऑफ वेब है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वैल्यू पुट करने के बाद मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ फ्लेंज F नेट मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लेंज मिलने के बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, विड्थ ऑफ फ्लेंज और थिकनेस ऑफ फ्लेंज। अब मुझे पता है एरिया क्या होगा, एरिया होगा विड्थ इनटू थिकनेस। तो वही अब मुझे विड्थ निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर थिकनेस भी नहीं है। ठीक है, तो सेम थिकनेस भी अपने को अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज को अपने अज्यूम करेंगे। थिकनेस ऑफ फ्लेंज अज्यूम करने के बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें आपको और बता देंगे कि कैसे क्या क्या वैल्यू लेनी है। ठीक है, आपने थिकनेस की वैल्यू क्या लेनी है। उसके बाद थिकनेस ऑफ फ्लेंज अज्यूम करने के बाद अपने लगाएंगे चेक फॉर बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। आप अपने जो इक्वेशन पढ़ी, बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन पढ़ी हुई है आपने, M/I इजिकल टू सिग्मा/Y इजिकल टू E/R, ये इक्वेशन पढ़ी हुई है ना। तो यहाँ से ये बेंडिंग स्ट्रेस अगर मैं निकालूँ तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो गया, M/I इंटू वाई। इन चारों से ये इक्वेशन बनती है ना, ये इक्वेशन अपने यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो इसे घबराना नहीं कि ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, अपने पढ़ चुके हैं पहले, सोम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो M क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IXX, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XX एक्सिस, यह है I। उसके बाद यह y मैक्स क्या है, आउटर फाइबर से मैक्सिमम डिस्टेंस। जो आउटर फाइबर होगा ना, जैसे ये है, यहाँ इसमें मैंने शो भी किया उस डायग्राम के अंदर, ये मेरा XX एक्सिस है, इस XX एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो हो जाएगा IXX। और वाई मैक्स भी शो किया ना, वाई मैक्स क्या है, इस जो सेंट्रोइड निकाला होगा इस प्लेट गर्डर का, सेंट्रोइड से जो आउटर फाइबर है, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला है, इन दोनों में जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो अपना क्या होगा, वाई मैक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर वाई मैक्स आ गया। ये वैल्यू 0.66 FY जो अलोएबल बेंडिंग स्ट्रेस है, अपने पढ़ चुके हैं अलोएबल बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ ऊपर भी पढ़ा था अलोएबल बेंडिंग स्ट्रेस 0.66 FY, उससे कम आना चाहिए। अगर कम है तो अपना ये सेफ है। उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है, चेक लगाना है, चेक फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का चेक क्या है, टोटल मैक्सिमम शियर फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ वेब। जो वेब का एरिया होगा क्या होगा, D इंटू DW इंटू TW, ये होगा एरिया ऑफ वेब। मैक्सिमम शियर फोर्स अपने कैलकुलेट कर ही लिया है सभी शियर फोर्स को ऐड करके, तो वहाँ से टाउ मैक्स निकला, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जो बेंडिंग स्ट्रेस है 0.66 FY उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये चेक लगाने के बाद फ्लेंस का डिज़ाइन हो गया, वेब का डिज़ाइन हो गया और अपने चेक लगा लिया। उसके बाद अपने को क्या करना है, कनेक्शन करना है। ठीक है, अब अपन करेंगे कनेक्शन किस में करेंगे, फ्लेंज और वेब के अंदर। सो कनेक्शन बिटवीन फ्लेंज एंड वेब अपने यहाँ पर अभी करेंगे। तो अपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक लोड का, तो जो वेल्डिंग किया हुआ है, वेल्डिंग का मतलब क्या हो गया, ये फ्लेंज है और ये वेब है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, यही तो कनेक्शन है, क्योंकि ये बिल्टअप मेंबर है। तो यहाँ पर कनेक्शन करना है, तो मैंने यहाँ पर मानना है कि मैंने वेल्डेड कनेक्शन किया है। तो वेल्डेड कनेक्शन किया है, तो इस वेल्ड के ऊपर क्या लोड आएगा, उसका फॉर्मूला होता है VA y bar अपॉन IB। मेनली अपन IB लेते हैं, और ये क्या है, IXX है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XX एक्सिस। तो ये अपना है फॉर्मूला किसका है,
लोड ऑन वेल्ड का। तो यहाँ से अपने वेल्डिंग का लोड कैलकुलेट करेंगे, वेल्ड के ऊपर जितना लोड आएगा वो। अब यहाँ पर वी क्या है, टोटल मैक्सिमम शियर फोर्स, ए क्या है, एरिया ऑफ फ्लेंज, ठीक है। वाई बार क्या है, वाई बार लिखा है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ प्लेट गर्डर एंड द सेंट्रोइड ऑफ फ्लेंज। वाई बार क्या है, वाई बार ये डिस्टेंस है, मतलब कि ये टोटल प्लेट गर्डर है, इसका सेंट्रोइड कहीं आया, उसको मैंने एन ए न्यूट्रल एक्सिस का नाम दे दिया। उसके बाद ये जो फ्लेंज है टॉप वाला, उस वाले फ्लेंज का सेंट्रोइड भी आएगा कहीं से, ऊपर से हाफ आएगा, ठीक है। इसका सेंट्रोइड वाला लाइन ये एक्स एफ मैंने शो किया, ठीक है। तो इस एक्स एफ और इस एन ए न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मेरा क्या होगा, वाई बार, ठीक है। उसके बाद आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ये आई एक्स एक्स हो गया। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे यहाँ से लोड ऑन वेल्ड मिलेगा। इस लोड ऑन वेल्ड का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इनटू शियरिंग स्ट्रेस। अगर इस लोड ऑन वेल्ड को मैं, जो लोड कैलकुलेट होगा, मान लो मैंने इस लोड को नाम दे दिया पी, अगर ये कोई पी लोड कैलकुलेट हो रहा है, ये लोड किसके बराबर होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इनटू शियरिंग स्ट्रेस के, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑन वेल्ड का फॉर्मूला क्या है, के इंटू एस इंटू एल डब्ल्यू इंटू शियरिंग स्ट्रेस, तो पहले से थी। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला के एस एल डब्ल्यू। ये टू शो कर रहा है कि ये जो इस तरफ भी कनेक्शन कर रहे हैं, इधर भी कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर टॉप फ्लेंज की बात करूं तो यहां से एक के मुझे पता होना चाहिए, के क्या है, के क्या है, एस क्या है और एल डब्ल्यू क्या है और शियरिंग स्ट्रेस क्या है। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ के एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट ये जो डिपेंड करता है किस पर, थीटा पर। अपने पढ़ चुके हैं ना वेल्डिंग में, टीई पढ़ा होगा। टीई क्या था, के इंटू एस, क्या था, एक कांस्टेंट जो डिपेंड किस पे करता है, थीटा पर। और के क्या है, के की वैल्यू अगर थीटा अगर 90 डिग्री है तो के की वैल्यू अपने लेते हैं 0.7, पढ़ा हुआ है ये। उसके बाद एस क्या है, साइज ऑफ वेल्ड, इसी को अपने को कैलकुलेट करना है कि मुझे किस साइज का वेल्डिंग प्रोवाइड करना है। और एल डब्ल्यू क्या है, लेंथ ऑफ वेल्ड, इस लेंथ ऑफ वेल्ड को अपने 1 mm लेंगे, पर एम लेंथ के लिए अपने निकालेंगे, ठीक है। और शियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू है 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एस, साइज ऑफ वेल्ड निकल जाएगा, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो इस वाले पूरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा ब्रिज का, ठीक है। डिजाइन का मतलब क्या हो गया कि मैंने कनेक्शन भी कर दिया, उस कनेक्शन के अंदर मुझे साइज क्या प्रोवाइड करना है वो भी मैंने शो कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर लिया कि ये जो प्लेट गर्डर जिसका डायग्राम अभी शो कर रहा हूँ दोबारा, इसमें जो कनेक्शन करना है वो कनेक्शन का साइज क्या होगा वेल्डिंग का, वो निकाल लिया। ये जो फ्लेंज है, इन फ्लेंज का डेप्थ और थिकनेस निकाल ली, सॉरी विड्थ और थिकनेस निकाल ली फ्लेंज की। ऐसे ही वेब की डेप्थ और थिकनेस निकाल ली और उसके ऊपर चेक कर लिया। यही अपने को इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है और डिजाइन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको वैल्यूज समझ में आ जाए भी कौन सी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओके।